आप सभी को जय मसीह की। मैं क्षमा चाहूंगी। ये पता नहीं, भाभी भी बहुत कोशिश कर रही थी, फिर अभी बहुत कम समय बचा है और जैसे तैसे प्रभु का धन्यवाद हो कि मैं लाइव हो गई हूँ। सबसे पहले अपन छोटी सी प्रार्थना करते हैं, फिर अपन वचन में जाएंगे। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान पिता, युगानुयुग जीवित मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, तेरा लाख लाख धन्यवाद। सेनाओं के यहोवा, महापवित्र पावन आत्मा, तूने आज भोर के प्रकाश लेके सांझ तक हम सबको भला चंगा रखा है। धन्यवाद पिता। आज तेरी कलीसियाओं में बहुत अच्छी स्तुति और प्रभु जी तेरे वचन की सेवकाई होने पाई। धन्यवाद धन्यवाद। जिन्होंने तेरे सुंदर आत्मिक वचनों को सुना पिता, जो हमारे जीवन की रोटी है पिता, उन वचनों के द्वारा हम सब जढ़ाए गए पिता। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सुनने वाले और सुनाने वालों पे तेरी नाम बनाम आशीष हो। हे पवित्र आत्मा पिता, मैं तुझे आमंत्रित करती हूँ, इसमें तू मेरे संग और साथ हो। मेरे होठों को, मेरे जीभ को, मेरे मन को, मेरे मस्तिष्क को, मेरी आत्मा को अपने वश में रखना पिता। और जो वचन तू चाहता है पिता, मैं वही वचन तू मेरे मुख से बोलना पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा पिता, तुझसे यही विनती और प्रार्थना है, ताकि इन वचनों के द्वारा पिता हम सब प्रभु जी और अधिक आत्मा में मजबूत होने पाए, जढ़ाए जाए पिता, और तेरी नजदीकी में बने रहे प्रभु जी। तुझसे यही विनती और प्रार्थना है। हाँ प्रभु जी, मैं अपने छोटे भाई बहनों को, विशेष करके आदरणीय पास्टर अनुपम डेविड जी को, उनकी पत्नी को, उनके बच्चों को, और भी जितने पासवान है पिता, और जो भाई बहन फेसबुक लाइव पे बोलते हैं पिता, तेरे वचनों की सेवकाई करते हैं, उन हर एक को तेरे सामर्थ्य हाथ में सौंपती हूँ। ईश्वर राजा, हर एक के संग और साथ हो पिता। हमारी कमी घटियों को तू जानता है, और तू आकाश के झरोके खोल के हमें आशीष से माला माल रखता है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी जय जयकार हो पिता। सारा आदर इज्जत महिमा तेरे चरणों में। ये छोटी सी विनती तेरे इकलौते बेटे, मेरे उद्धार के कर्ता, मेरे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगती हूँ। आमीन आमीन और आमीन। मैंने आज बहनों भाइयों एक विषय लिया है, पश्चाताप, रिपेंडेंस। ये क्यों आवश्यक है हमारे लिए पश्चाताप? एक विश्वासी के लिए पश्चाताप करना क्यों आवश्यक है? और ये जो पश्चाताप है, ये हमारे पूरे पवित्र शास्त्र का मूल विषय है और केंद्र बिंदु है। पश्चाताप हम निकालेंगे मरकुस और उसका पहला पद, मरकुस 1 और उसका चौथा पद पढ़ना चाहूंगी। यूहन्ना आया जो जंगल में बपतिस्मा देता और पापों की क्षमा के लिए मन फिराव के बपतिस्मे का प्रचार करता था। मन फिराव मतलब पश्चाताप है ना, मन को फिराना है। पश्चाताप का अर्थ है पापों से मुड़कर परमेश्वर की ओर लौटना, है ना। हम अपने सारे पापों को प्रभु यीशु मसीह के सामने प्रार्थना में स्वीकार करते हैं, मांगते हैं कि जो कुछ हमने पाप किए हैं, हाँ, तू हमारे पापों को क्षमा कर, और एक एक पाप हमको अपने मुंह से बोलना है, अंगीकार करना है और प्रभु यीशु मसीह से क्षमा मांगना है। ये मन फिराव, ये पश्चाताप है ना। परमेश्वर की ओर लौटना है, यानी पापों को छोड़ के परमेश्वर की ओर लौटना मतलब पश्चाताप करना है, ठीक है ना। और यही बात यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी कह रहा था। अगर हम देखें व्यवस्था विवरण 30 और उसका दूसरा पद, और अपनी संतान सहित अपने सारे मन और सारे प्राण से अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरकर उसके पास लौट आए, है ना। परमेश्वर ने भी जो इजरायली थे, है ना, हम पुराने नियम में पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण 30 उसके 2 में कि परमेश्वर ने इजरायलियों को भी ये बात बोली थी कि अपनी संतान सहित, अकेले नहीं, अपनी संतानों को भी लेकर के तुम्हें अपने सारे मन से, सारे प्राण से परमेश्वर यहोवा की ओर फिरकर उसके पास लौट आए, और इन सब आज्ञाओं के अनुसार जो मैं आज तुझे सुनाता हूं उसकी बात माने, है ना। तो और अगर हम देखें यशायाह 55 उसका 7, दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे,
वो उस पर दया करेगा, वो हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वो पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा, है ना। तो जब हम अपने पापों को छोड़ करके, पहले तो हमको पापों को स्वीकार करना है प्रभु यीशु मसीह के सामने, ठीक है। और जब हम अपने पापों को प्रभु यीशु मसीह के सामने अंगीकार करते हैं, 1 बाय 1 मुंह से अंगीकार करना है कि मैंने चुगली की, मैंने निंदा की, मेरे मन में लोभ है, लालच है ना, मेरा मन तरस से भरा नहीं है, और भी जितने पाप है जो हमारे द्वारा हो चुके हैं और हम उन सारे पापों को कर चुके हैं, वो सारे पाप हमको प्रभु यीशु मसीह के घुटनों पर आकर प्रार्थना करना है और प्रभु यीशु मसीह से क्षमा मांगना है। और उसके बाद फिर से हमको उसी दलदल में नहीं जाना है, उन पापों की ओर फिर हमें मन नहीं लेके जाना है, ठीक है। ये परमेश्वर पिता चाहता है। अगर हम देखें लूका 15 और उसका 7, यहाँ उस डाकू का उदाहरण है जिसने अपने जीवन के अंतिम पलों में, है ना, जो डाकू था, यीशु मसीह के साथ 2 डाकू क्रूस पे लटकाए गए थे, एक दाहिने और एक बाएं, है ना। तो उनमें से एक जो डाकू था वो अपने जीवन के अंतिम क्षणों में था, ठीक है ना, और वो भी क्रूस पे था, लेकिन उसने यीशु मसीह को पहचान लिया कि ये सच में परमेश्वर का पुत्र है और तुरंत पश्चाताप किया। कहाँ पे पश्चाताप किया उसने? क्रूस के ऊपर, है ना, जबकि उसका बपतिस्मा नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी उसने पश्चाताप किया और मन फिराया। और क्या कहा उसने? हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। तो यीशु मसीह ने क्या कहा? निश्चय तू आज मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा, निश्चय, है ना। तो अब उसके साथ कौन, किसकी आत्मा है? उसकी आत्मा के साथ किसकी आत्मा है? प्रभु यीशु मसीह की। उसने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता कहाँ स्वीकारा? क्रूस के ऊपर, है ना। तो ये कुछ उदाहरण हम देखते हैं हमारे पवित्र शास्त्र में से कि जो पश्चाताप है वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर मैं चाहती हूं, अगर हम चाहते हैं कि हम परमेश्वर की संतान बने, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करें, यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में उठाए लिए जाए, जबकि उसका आना बहुत निकट है, हम सब जानते हैं। तो इन सब चीजों के लिए हमें क्या करना होगा? पश्चाताप करना होगा, है ना। और ये जो पश्चाताप है वो हमारी पवित्र शास्त्र का एक मूल विषय है, केंद्र बिंदु भी है ये पश्चाताप। बिना पश्चाताप किए हम प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं आ सकते, परमेश्वर की संतान नहीं ठहर सकते, है ना। हमें मन फिराना बहुत जरूरी है। फिर पश्चाताप कैसा होना चाहिए? सच्चा होना चाहिए, है ना। उसमें कोई लांग लपेट या धोखे वाली बात नहीं, सच्चा पश्चाताप, आत्मा से सच्चा पश्चाताप। फिर पापों की क्षमा के लिए मन से सच्चा पश्चाताप करना है। परमेश्वर की ओर लौटने के इस प्रदर्शन को कभी कभी मन परिवर्तन भी कहा जाता है ना। मनुष्य का जब मन परिवर्तन होता है, अर्थात उसने जब पश्चाताप किया है प्रभु यीशु मसीह के सामने प्रार्थना के माध्यम से, तब देखिएगा आप कि उसके मन में परिवर्तन होता है। पहले वो बहुत गुस्सेल था, अब उसको गुस्सा नहीं आता। बहुत सारे भाइयों को मैंने देखा है कि वो बात बात पे गाली बकते हैं, लेकिन जैसे ही उनका मन परिवर्तन होता है, जब वो पश्चाताप करते हैं, यीशु मसीह के पास आते हैं, तो उनके मुंह से गाली नहीं निकलती है ना। और तरस से भरा हुआ मन, बहुत सारे लोगों का मन तरस से भरा रहता है, तो ये मन परिवर्तन के कारण ही है, पश्चाताप के कारण ही है। यीशु मसीह ने भी, अगर हम देखें तो जब उसने अपनी पहली सेवकाई शुरू करी, उसने भी ये कहा कि मन फिराओ, है ना। और नए नियम में अगर हम देखें कि यीशु एवं अन्य उपदेशकों ने लोगों से पश्चाताप करने के लिए कहा, क्योंकि पश्चाताप के बिना उद्धार संभव नहीं है। बिना पश्चाताप किए हमें उद्धार प्राप्त नहीं हो सकता। अगर हम देखें प्रेरितों के काम 2 और उसके 38 में, जहां पर जो प्रेरित है
वो जो भीड़ रहती है उनको समझाते हैं और जो सच्ची गवाही पतरस के द्वारा उस पूरी भीड़ में को उपदेश के रूप में बताई जाती है कि यीशु मसीह निर्दोष था, निष्कलंक था, फिर भी तुम सब ने, है ना, तो वो सारी भीड़ थी वहां। और ये 18 जातियों के जो जातियां हैं, वो देश के लोग उस समय वहां पे थे, खड़े होके सुन रहे थे वो लोग, है ना। अगर हम देखें प्रेरितों के काम 2 और उसका 9 से लेकर के 11 पद तक, तो इसमें पूरी देशों के नाम बताया गया है। और ये जातियां हैं जो उस समय यरूशलेम में थी जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था। और क्योंकि ये जो जातियां हैं, ये उस जमाने में, यीशु के काल में या बाइबल के काल में, यरूशलेम में कुछ अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए, काम करने के लिए सारे देशों से, सारे जगहों से लोग यरूशलेम में आया करते थे। और यहाँ पर ये रह करके ये बहुत सारे काम, जो भी काम होते हैं एक शहर में या एक क्षेत्र में, वो काम किया करते थे। तो इनको बहुत सारी बातें नहीं पता थी, पर जब यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया जा रहा था तो ये भी प्रत्यक्ष गवाह थे कि यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया है। लेकिन और उस भीड़ में थे, क्योंकि वो उस भीड़ को लीडर कौन कर रहा था? फरीसी, शास्त्री, सदूकी, है ना, पुरनिये। और वो तो चिल्ला रहे थे जोर जोर से कि नहीं, इसको क्रूस पे चढ़ाओ, और ठट्टा कर रहे थे और उसको थप्पड़ मार रहे थे। तो ये सब बातें भी इन लोगों ने भी देखी। और जब पतरस ने सही बात इन लोगों को बताई, क्योंकि ये कुछ नहीं जानते थे ज्यादा, है ना। हम भी देखते हैं कि जब हम भीड़ का हिस्सा रहते हैं तो हमें नहीं पता होता है कि वास्तव में भीड़ काय की लगी है ना। और हम भी मूक दर्शक बने देखते रहते हैं, तो सच्ची बात हमको नहीं पता रहती। वैसे ही सच्ची बात इनको नहीं पता थी, इन लोगों को। और जब सच्ची बात, क्योंकि पतरस ने जो उसके सामने सारी घटना हुई ना, यूहन्ना के सामने, तो वो सब देख रहा था, सब देख रहे थे चेले। और उन लोगों ने, पतरस ने जो सच बात ये बताई कि वो निर्दोष था, निष्कलंक था, उसने कोई पाप नहीं किया था, कोई अपराध नहीं किया था, फिर भी तुम लोगों ने, है ना, उसको क्रूस पे चढ़ाया। तो जब इन लोगों ने इस बात को सुना कि अरे हमसे तो बहुत बड़ा गुनाह हो गया, और वो आत्मग्लानि से भर गए कि एक निर्दोष व्यक्ति को हमने भी, है ना, जब वो भीड़ का हिस्सा थे तो हमने भी इस प्रकार से उसके साथ में कृत्य किया, है ना। उस भीड़ का हिस्सा हम भी थे, हम भी चिल्ला रहे थे, है ना, जबकि हमको कुछ पता नहीं। तो वो आत्मग्लानि से भर गए और उन्होंने कहा कि अगर हम देखें 37 प्रेरितों का काम 2 और उसका 37, तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? उनके हृदय छिद गए, आत्मग्लानि से वो भर गए कि अरे बाप रे, हमसे क्या हो गया, है ना, और हमने कितना बड़ा गुनाह कर दिया, कितना बड़ा हमसे पाप हो गया। तब वो आत्मग्लानि से भर करके उन्होंने कहा है पतरस से और अन्य प्रेरितों से, ये भाइयों अब हम क्या करें? तो पतरस ने क्या कहा? मन फिराओ, पश्चाताप करो, है ना, और तुम में से हरेक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, है ना। पापों की क्षमा, जब तुम मन फिराओगे और पापों की क्षमा प्रभु यीशु मसीह से बपतिस्मे के द्वारा लोगे, है ना, तो फिर क्या होगा? तुम्हें पवित्र आत्मा, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। जैसे पवित्र आत्मा का जो दान है बपतिस्मे के बाद, जब तुमने मन फिरा लिया, पापों की क्षमा प्रभु यीशु मसीह से मांग करके बपतिस्मा लिया, है ना, उसके साथ तुम पानी में नीचे, मतलब तुम्हारी मृत्यु हो गई पानी के अंदर, और फिर तुम जब बाहर निकले तो तुमको नया जीवन मिला। तो जब तुम्हारा नया जीवन हो गया, तुम्हारी आत्मा का नया जीवन हो गया, तो फिर तुम्हें पवित्र आत्मा का दान मिलेगा। तो ये जो बातें हैं, ये किसके द्वारा है? पश्चाताप के द्वारा। पतरस भी बोलता है मन फिराओ, है ना, मन फिराओ और अपने अपने, तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले।
तो ये बहुत जरूरी है बहनों भाइयों कि हम विश्वासियों को मन फिराना है। और कोई भी प्रभु यीशु मसीह के पीछे जो चलना चाहता है, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करना चाहता है, तो उसे सबसे पहले अपने पापों से मन फिराना पड़ेगा, है ना। और फिर पापों की क्षमा किसके पास है? प्रभु यीशु मसीह के पास। तो जब हम पापों की क्षमा प्रभु यीशु मसीह से मांगते हैं तो पश्चाताप करते हैं, है ना, क्योंकि जो पश्चाताप मुझे और आपको करना था वो यीशु मसीह कर चुका है क्रूस के ऊपर, है ना। और उसने क्रूस की मृत्यु सही है, हमने नहीं सही है। फिर उसके बाद में फिर हमें बपतिस्मा लेना है, ठीक है। तब हम पवित्र आत्मा के जो दान है, वरदान है, आत्मा के जो फल है वो हमको प्राप्त होते हैं। फिर और ये भी सच है कि जब हम पश्चाताप करते हैं और ये विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, तो निश्चय रूप से हमारा उद्धार हो चुका, ये हमें विश्वास करना है। फिर परंतु वह विश्वास जिसमें पश्चाताप का स्थान नहीं होता, वह सच्चा विश्वास नहीं है। अगर हम बिना पश्चाताप किए तो हमें उद्धार नहीं मिल सकता, है ना। तो हमें पश्चाताप करना है। और हमें बोल रहे नहीं, हम तो यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, तो वो विश्वास फिर स्थिर नहीं है और वो विश्वास सच्चा विश्वास नहीं है। अगर सच में हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं तो हमें पश्चाताप करना ही होगा। यीशु मसीह के समक्ष प्रार्थना, घुटने टेक कर प्रार्थना करके अपने सारे पापों का अंगीकार करके उससे क्षमा मांगना है ना। और फिर वो क्षमा करने में हमें बहुत धर्मी है और न्यायी है, तो वो हमें क्षमा करता है। और फिर ये अगर हम ये कहते हैं कि नहीं हम तो यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं और हमारा उद्धार हो चुका है, तो ये सच्चा विश्वास नहीं है, ये सच्चा विश्वास नहीं है। विश्वास करते हैं यीशु मसीह और उसकी मृत्यु पर, है ना, जो प्रायश्चित यीशु मसीह ने किया क्रूस के ऊपर, और प्रायश्चित रूपी मृत्यु में पूर्ण भरोसा रखना है। जो मृत्यु, जो कष्ट उसने सहे, है ना। अगर हम यशायाह 53 पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि कितने साल पहले यीशु मसीह के आने से कितने साल पहले भविष्यवाणी हो चुकी थी, है ना, कि यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा परमेश्वर पिता ने भविष्यवाणी कर दी थी कि किस प्रकार से यीशु मसीह के साथ व्यवहार किया जाएगा। और पढ़ना चाहूंगी मैं यशायाह 53 3 से, वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था, वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी पहचान थी और लोग उससे मुंह फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना, है ना। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। देखिए, बिल्कुल ये भविष्यवाणी थी यशायाह के द्वारा कि इस प्रकार से परमेश्वर का पुत्र, है ना, आएगा और इस प्रकार से वो कष्ट सहेगा। तो ये अगर हम इस बात पे विश्वास करते हैं, इस बात पे हमको विश्वास करना ही है कि यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए सारे रोगों को, सारे अपराधों को, सारे दंडों को, सारे श्रापों को अपने ऊपर लिया और क्रूस की मृत्यु सही, है ना। ये विश्वास हमको करना है और इस पे भरोसा रखना है, संपूर्ण मन से इस पे भरोसा रखना है। हमें पूर्ण उद्धार के लिए मसीह पर पूर्ण भरोसा रखना होगा, है ना। जब हम उद्धार की बात करते हैं तो उद्धार केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह के पास है ना, और किसी के पास उद्धार नहीं, क्योंकि क्रूस की मृत्यु केवल
इस संसार में प्रभु यीशु मसीह ने ही क्रूस की मृत्यु सही थी, है ना, और वो तीसरे दिन फिर से जी उठा था, उसका पुनरुत्थान हुआ था और 40 दिन के बाद वो उसका स्वर्गारोहण हुआ था। अब वो आज भी स्वर्ग में पिता के दाहिनी ओर बैठा है और हमारे लिए पिता से विनती करता है ना, कि पिता इन्हें क्षमा कर, और वो फिर से आने वाला है बहुत शीघ्र। हम ये देख रहे हैं संसार में कि जो हमारे पवित्र शास्त्र में जितनी भी भविष्यवाणियां है यीशु मसीह के दूसरे मतलब जो स्वर्ग हम कलीसिया रूपी दुल्हन को लेने जब वो आने वाला है, तो उसकी जो भविष्यवाणियां है वो सब हम होते हुए अपने युग में अपने समय में पूरी होते हुए देख रहे हैं। तो उसका आना बहुत शीघ्र है। यदि हम अपने पापों को यीशु के सामने उसकी मृत्यु जो हमारे पापों के लिए उसने सही, यह मानना है, मुंह से अंगीकार करना है और अपने पापों से अलग होना है, तभी हमारा उद्धार होगा, तभी हमारा उद्धार होगा। मरकुस 1:15 पढ़ना चाहूंगी। और कहा, समय पूरा हुआ और परमेश्वर का राज निकट आ गया है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। जो भी सुसमाचार है ना, चारों मत्ती, लूका, मरकुस और यूहन्ना, इस पे विश्वास करना है हमको। और क्योंकि परमेश्वर का जो राज्य है वो निकट है, और परमेश्वर का राज्य क्या है? स्वयं यीशु मसीह, है ना। तो और अगर हम देखें कि बहुत स्पष्ट पवित्र शास्त्र कहता है यशायाह 30 और उसका 15, प्रभु यहोवा इस्राएल का पवित्र यो कहता है, लौट आने और शांत रहने में तुम्हारा उद्धार है, शांत रहने और भरोसा रखने में तुम्हारी वीरता है ना। तो लौट आना मतलब पश्चाताप करना है, मन फिराना है ना। और जब हम मन फिराते हैं प्रभु यीशु मसीह के पास, अपने सारे पापों का अंगीकार करते हैं, तो हम और उसको अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, तो फिर देखिएगा कि प्रभु यीशु मसीह हमें हमारे पापों से क्षमा करता है। सिर्फ पापों से नहीं, सारे रोगों से, सारे दंड से, सारे अपराधों से, सारे श्रापों से, क्योंकि ये सब कुछ लेके वो क्रूस पे चढ़ा था और उसने प्रायश्चित किया है सारे मानव जाति के लिए, उसने प्रायश्चित किया है ना। अगर हम देखें कि यूहन्ना 3:16, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन किसके पास है? प्रभु यीशु मसीह के पास, है ना। और हर एक व्यक्ति आज संसार में यह चाहता है कि उसे स्वर्ग मिले। तो स्वर्ग में जाने के लिए कुछ शर्तें हैं, वो शर्तें हमारे पवित्र शास्त्र में है ना। स्वर्ग ऐसे ही नहीं मिलेगा, कोई पासपोर्ट नहीं है कि हम अमेरिका चले गए पासपोर्ट बनवा के, है ना, संसार के किसी भी कोने में चले गए पासपोर्ट बनवा के। लेकिन स्वर्ग जाने के लिए सबसे पहला जरूरी बात है मन को फिराना, पश्चाताप करना, पापों अपने मुंह से अपने पापों का अंगीकार करना, प्रभु यीशु मसीह के सामने घुटने टेक करके प्रार्थना करना कि प्रभु तू हमें क्षमा कर। और जब वो हमें क्षमा करने में धर्मी है ना। और डाकू को देखिए ना, उसने तुरंत बोला, निश्चय तू आज मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। वो डाकू कहाँ था? क्रूस पे था। और वो डाकू था, उसने कोई जनंद अपराध किया था, बहुत बड़े बड़े अपराध किए थे, तभी तो क्रूस पे था, उसको क्रूस की मृत्यु मिली थी, है ना। लेकिन वहां क्रूस पे उसने पश्चाताप किया और उसने समझ लिया कि ये परमेश्वर का बेटा है। हे यीशु, जब तू अपने राज में आए तो मेरी सुधि लेना। तो यीशु मसीह ने क्या बोला? निश्चय तू आज मेरे साथ स्वर्ग। तो यीशु मसीह के पास ये वादा है बहनों भाइयों, कल परसों नरसों नहीं, तुरंत तुरंत तुरंत, है ना। जैसे ही एक अविश्वासी विश्वास करता है तो
वो आत्मा में बहुत ज्यादा आनंदित होता है, क्योंकि उसे उद्धार मिल जाता है, पापों से क्षमा मिल जाती है और वो स्वर्ग का नागरिक हो जाता है। स्वर्ग का नागरिक, बहुत बड़ी बात है ये, है ना। तो परमेश्वर अनंत जीवन यीशु मसीह के पास में। तो जब हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं तो अनंत जीवन में भी हम यीशु मसीह के साथ प्रवेश करने पाते हैं, है ना। तो ये कितना बड़ा वादा है परमेश्वर पिता का, और ये यीशु मसीह के पास है। तो अच्छा यही है कि हम इस संसार में तो सारे समय जीविका पेट के लिए दौड़ते भागते रहते हैं और नाना प्रकार से उल्टा सीधा सब करके पैसे जमा करते हैं, घर बनाते हैं, सब कुछ ऐश सारी चीजें खरीदते हैं, लेकिन हमारा मन शांत है क्या? तो पर जब बहुत जरूरी है एक पापी के लिए कि वह परमेश्वर पिता बहुत प्रसन्न होता है, स्वर्ग में तुरियां फूकी जाती है, आनंद मनाया जाता है जब एक अविश्वासी विश्वास करता है ना। तो बहुत जरूरी है बहनों भाइयों अब हम सभी के लिए कि हम प्रभु यीशु मसीह को थामे रहें और उसके साथ, उसके विश्वास में, उसके पीछे चलने वाले हो, है ना। क्योंकि अनंत जीवन सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के पास है। इतना फुल गारंटी हमारे पवित्र शास्त्र हमें देती है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा, यह लिखा है ना यूहन्ना 3:16, पर उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, जो कोई, है ना। इसमें कोई जाति का बंधन नहीं है, ना यहूदी, ना इजरायली, ना यूनानी, कि ऐसा कुछ नहीं लिखा है। जो कोई, पूरा संसार की बात हो रही है, जो कोई, ना कोई जाति ना कोई धर्म की बात हो रही है, जो कोई उस पर विश्वास करे, प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करे, वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। क्योंकि अनंत जीवन सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के पास है। हमें यीशु के द्वारा हमारे लिए किए गए बलिदान पर, उसके क्रूस की मृत्यु और तीसरे दिन जी उठने की सच्चाई पर पूरे मन से विश्वास करना है ना। यही तो सुसमाचार का आधार है, यही तो सुसमाचार है ना, कि भाई प्रभु यीशु मसीह इस संसार में क्यों आया और उसने क्या क्या काम किया और उसने क्रूस की मृत्यु क्यों सही, है ना। तो यही तो सुसमाचार का आधार है। और जब हम इस बात को जान लेते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हम सबके पापों को उस समय क्रूस की मृत्यु के द्वारा सहन किया और वो तीसरे दिन वो मृतकों में से जी उठा, आज वो पिता की दाहिनी ओर बैठा है और वहां से वो जीवते और मृतकों का न्याय करने फिर आने वाला है ना। तो ये हम विश्वास करते हैं और इस बात को हमें पूरे मन से विश्वास करना है। यदि हम उद्धार पाना चाहते हैं तो अपने विश्वास और पश्चाताप का सहारा लेना होगा। यह भी सच है कि विश्वास और पश्चाताप स्वार्थी व्यक्ति के हृदय में नहीं हो सकता, क्योंकि यह पूर्णतः परमेश्वर के अनुग्रह का कार्य है। परमेश्वर के द्वारा ही हमें अपने पापों के प्रति अपराध को मानने या स्वीकार करने की भावना उत्पन्न होती है और वही उन्हें पश्चाताप करने तथा विश्वास करने के लिए तैयार करती है। अगर हम प्रेरितों के काम 5 और उसके 31 में देखते हैं कि पापों की क्षमा केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह के पास है ना। प्रेरितों के काम 5 और उसका 31वां पद पढ़ना चाहूंगी। उसी को परमेश्वर ने प्रभु और उद्धारकर्ता ठहराकर अपने दाहिने हाथ पर उच्च कर दिया कि वह इसराइलियों को मन फिराव की शक्ति और पापों की क्षमा प्रदान करे। पापों की क्षमा, सिर्फ पापों की क्षमा यीशु मसीह के पास है, ठीक है। तो हमें प्रभु यीशु मसीह के पास आना है, सच्चे मन से आना है ना, पूरे मन से आना है। और जब हम सच्चे मन से पश्चाताप करते हैं तो हमारे मन में तथा हमारी इच्छाओं में पूर्ण परिवर्तन हो जाता है। तब हम परमेश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण रखते हैं। फिर हमारी नहीं परंतु उसकी इच्छा अनुसार हम चलते हैं। कितनी अच्छी बात है ये। सच्चा पश्चाताप पाप के स्वभाव को पहचान कर समझ लेता है ना, कि यह परमेश्वर की ओर से दंड है और वह उस पाप से हटकर
परमेश्वर से क्षमा चाहता है। हम जान लेते हैं कि हमें किसी की निंदा नहीं करना है, किसी की चुगली नहीं करना है, किसी की बुराई नहीं करना, किसी भी वस्तु का लोभ लालच नहीं करना। अगर हम ऐसा फिर से करते हैं तो हमारा मन तुरंत इस बात से हमको हटाता है ना। और साथ ही हमारे साथ कौन है? पवित्र आत्मा है। जब हम यीशु मसीह को अपना उद्धार करते और स्वीकार करते हैं तो पवित्र आत्मा हमारे साथ है, हमारा सहायक। तो वो हमें आगाह करता है कि नहीं, अभी तुमने गलत काम किया, क्षमा मांगो। तो हम तुरंत परमेश्वर पिता से क्षमा मांगते हैं। और जब हम पाप में गिरते हैं तो हमारे मन में निराशा, दुख आते हैं। पर जब हम परमेश्वर की भक्ति के शोक से पश्चाताप और नया जीवन, जब हम परमेश्वर के निकटता में आते हैं, उसकी भक्ति में आते हैं, तो वो जो शोक है, निराशा है, दुख है, वो सब हट जाता है और हमें एक नया जीवन मिलता है। दूसरा कुरिन्थियों 7 और 10 में भी इसी प्रकार से लिखा है। जब हम सच्चे मन से पश्चाताप करते हैं तथा अपने पापों का अंगीकार प्रभु यीशु मसीह के सामने अपनी प्रार्थना में घुटनों पर आकर स्वीकार करते हैं, तब परमेश्वर पिता, जैसा भजनकार दाऊद भी यही प्रार्थना भजन 51 का 17 में करता है कि टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे मन को तुच्छ नहीं जानता, है ना। और जब हम टूटे और पिसे मन से परमेश्वर पिता के पास आते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, तो वो हमारे सब पापों से हमें छुटकारा दिलाता है ना। और क्या करता है वो? हमें उद्धार दिलाता है प्रभु यीशु मसीह, है ना, क्योंकि उद्धार भी प्रभु यीशु मसीह के पास है और हम उसके साथ अनंत जीवन के वारिस हो जाते हैं। वर्तमान समय में अब अनुग्रह का समय समाप्त हो चुका है। अब यदि हम उद्धार पाना चाहते हैं तो अपने घुटनों पर प्रतिदिन आकर प्रार्थना द्वारा सच्चे मन से पश्चाताप करना है, अपने पापों को प्रभु यीशु मसीह के सामने मानना है, फिर उसे दोहराना नहीं है उन पापों को, है ना। पश्चाताप यहूदा इस्करियोती के द्वारा नहीं किया गया, ये नकारात्मक पश्चाताप है। यहूदा इस्करियोती ने जो पाप किया था उसने पश्चाताप नहीं किया बहनों भाइयों। उसने तो तुरंत 30 सिक्के फेंके आंगन में यरूशलेम के मंदिर में और वो चला गया और उसने फांसी लगा करके आत्महत्या कर ली। उसने पश्चाताप नहीं किया। परंतु योना नबी ने सच्चा पश्चाताप किया, है ना। और जक्कई ने सच्चा पश्चाताप किया, सकारात्मक पश्चाताप किया, है ना। तो हम ये देखते हैं कि हमारे पवित्र शास्त्र में जो नकारात्मक पश्चाताप है वो यहूदा इस्करियोती के द्वारा हुआ है। उसने पश्चाताप नहीं किया। अगर पश्चाताप कर लेता तो फिर वो आत्महत्या नहीं करता, है ना। पर उसने पश्चाताप नहीं किया और उसने सीधा जाकर के फांसी लगा ली। परंतु योना नबी 3 दिन 3 रात हवेल मछली के पेट में रहा और उसने वहां पश्चाताप किया तीसरे दिन कि परमेश्वर पिता, तू मुझसे जो चाह रहा था मैं नहीं मान रहा था, पर मुझे क्षमा कर, है ना। तो तीसरे दिन फिर तट पे उस हवेल मछली ने उसको उगल दिया। तो ये हम देखते सकारात्मक पश्चाताप। और जो लोग यदि हम, है ना, जो लोग या यदि हम स्वर्गीय आनंद प्राप्त करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम हमें पश्चाताप करना है, क्योंकि वचन बताता है कि एक पापी के मन फिराने से स्वर्ग में आनंद होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। जब हम मन फिराते हैं तो हमें भी सच्चा आनंद, संतुष्टि प्राप्त होती है। स्वयं को पश्चाताप करना है, कोई दूसरा पश्चाताप, माँ अपनी बच्चों के लिए पश्चाताप नहीं करेगी, बच्चों को भी स्वयं पश्चाताप करना है। हर एक व्यक्ति को पश्चाताप करना है। हमसे संबंधित किसी भी व्यक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ता, पर स्वर्ग में आनंद होता है। अगर हम पश्चाताप करते हैं, मैं पश्चाताप करती हूँ और मन फिराती हूँ, तो स्वर्ग में आनंद होता है। हो सकता है कि मेरे परिवार के किसी लोग को कोई फर्क ना पड़े, लेकिन स्वर्ग में आनंद होता है। पश्चाताप के द्वारा हम अनंत मिरास के सहभागी हो जाते हैं, है ना, अनंत मिरास के सहभागी हो जाते हैं। पश्चाताप सुसमाचार की कुंजी है। पश्चाताप क्या है? सुसमाचार की कुंजी है।
पहला यूहन्ना 1 और उसका 9 पढ़ना चाहूंगी। यहाँ पे लिखा है, जो कोई ये कहता है कि मैं ज्योति में हूं और अपने भाई से बैर रखता है वो अब तक अंधकार ही में है ना। और इसका 12वां भी पढ़ना चाहूंगी। हे बालकों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि उसके नाम से तुम्हारे पाप क्षमा हुए हैं। उसके नाम से, किसके नाम से? यीशु मसीह के नाम से हमारे पाप क्या हो गए? क्षमा हो गए। क्योंकि पापों के लिए पश्चाताप किसने किया? हम सब के लिए प्रभु यीशु मसीह ने। और हम जब उसके सामने अपने पापों को स्वीकार करते हैं तो हमारे पाप उसके नाम से क्षमा होते हैं और हमें उद्धार मिलता है और अनंत मिरास मिलती है ना। और भजन संहिता 32 और उसका 2, उसका 1 पहला पद, क्या ही धन्य है वो जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया है। दाऊद राजा यहाँ कहता है कि वो व्यक्ति कितना धन्य है कि जिसके पाप को, अपराध को परमेश्वर क्षमा कर दे और जिसके जो चाहे उसने किसी भी प्रकार का पाप किया हो वो क्या हो जाए? वो परमेश्वर पिता द्वारा ढांपा गया। तो ढाप मतलब हटाया गया, छुपाया गया, हटाया गया। तो ये किसके द्वारा होगा? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने जब क्रूस पे सारे पापों को, सारे श्रापों को, संसार के सारे अपराधों को, सारे दंडों को अपने ऊपर लिया, है ना। तो उसमें मेरे भी पाप थे, आपके भी पाप थे, है ना। तो वो उसने सारे पापों को उसने ले लिया है। तो यहाँ पे दाऊद राजा भी यही बात बोल रहे हैं कि क्या ही धन्य है वह जिसके अपराध क्षमा किए गए और जिसका पाप ढांपा गया। तो ये किसके द्वारा होगा? पश्चाताप के द्वारा। जब हम पश्चाताप करते हैं, मन फिराते हैं, तो हम क्या करते हैं? प्रभु यीशु मसीह के सामने हमको प्रार्थना में मांगना है तो वो हमारे पापों को क्षमा करता है और हमें उद्धार देता है ना। और अनंत जीवन के हम वारिस हो जाते हैं। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद प्यारे यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा पिता। इतने सुंदर आत्मिक वचनों के लिए तेरा लाख लाख धन्यवाद। आज प्रभु जी हमने सीखा कि हमें पश्चाताप करना क्यों जरूरी है। हाँ पिता, विनती और प्रार्थना है पिता, जितने भी भाई बहनों ने इन वचनों को थामे हुए हैं, पकड़े हुए हैं और जिन्होंने पश्चाताप किया है और तुझे प्यारे यीशु अपना उद्धार करता स्वीकार किया है, निश्चय रूप से तेरे साथ पिता वो अनंत जीवन की वारिस है। धन्यवाद पिता, ये जीवित आशा तूने हमें दी है, इसके लिए तेरा लाख लाख धन्यवाद। हम सच्चे मन से पिता तेरे बेटे के पीछे प्रभु जी चलने वाले हो सके, ऐसी सामर्थ्य तू हम में से हर एक को दे। हाँ पिता, विनती और प्रार्थना है पिता, इस तेरे सुंदर कलाम के द्वारा पिता, जीवित कलाम के द्वारा हम सबकी आत्मा है पिता भरपूरी से प्रभु जी ये आत्मिक भोजन पिता जो हमारी आत्माओं ने ग्रहण किया है, हमारी आत्मा और अधिक मजबूत होने पाए, दृढ़ाई जाए पिता। और पिता परमेश्वर, जबकि तेरे बेटे का आना बहुत निकट है, हम सब आत्मा में जीवित रहे कि पिता उससे मिलने पाए। हाँ पिता परमेश्वर, हर एक पे तेरे नाम बनाम आशीष हो। जितने भी फेसबुक लाइव पे भाई बहन तेरे सुसमाचार प्रचार में लगे हैं पिता, उन पे तेरी नाम बनाम आशीष हो। हर एक को पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरना पिता। विनती और प्रार्थना है पिता कि हम हर एक जो 9 वरदान है पिता, जो 9 आत्मा के फल है पिता, हर एक विश्वासी पिता इससे लदा हो। तुझसे यही विनती और प्रार्थना है पवित्र आत्मा पिता, हर एक के समूह साथ हो। हाँ पिता, और तू हमें अब और अधिक अपना प्रकाशन दे, वचन का प्रकाशन दे कि इन वचनों की गुण बातों को तेरी सहायता से हम समझ करके प्रकाशन तेरे द्वारा प्राप्त करके पिता औरों को समझाने वाले हो सके। हाँ प्रभु जी, इन दिनों में पिता परमेश्वर, जबकि तेरे बेटे का आना बहुत निकट है, हम सब एक मन एकजुट होकर के पिता परमेश्वर तेरे बेटे के आने की बाट जोहने पाए।
पूरी आशा भरी निगाहों से प्रभु जी, इस विश्वास से कि हमारा प्रभु यीशु मसीह अपनी दुल्हन को लेने निश्चय रूप से आने वाला है और हम निश्चय रूप से उसके साथ, उसकी दुल्हन के रूप में उसके साथ तेरे पास आने वाले हैं। हाँ पिता, इस विश्वास में और अधिक हर एक को मजबूत करना पिता। सारा आदर इज्जत महिमा तेरे चरणों में। ये छोटी सी विनती तेरे इकलौते बेटे, मेरे उद्धार के कर्ता, जीवन के दाता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगती हूँ। दया करके स्वर्गीय राज में छोटी सी दुआ ग्रहण कर। आमीन, आमीन और आमीन। आप सभी को यीशु सहाय।